आखिर लिखा क्या है आपकी किस्मत में? आज हम महादेव की जुबानी जानेंगे कि महादेव ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है। हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का आज एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। जान लीजिए कि एक टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज रेजोनेट करे आपने सिर्फ वही रखनी है। सो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इजी पाइल सिलेक्शन रखा है मैंने। आप जैसा कि जानते हैं कि शिवरात्रि बहुत ही जल्द आने वाली है, इसीलिए मैं यहाँ पे शिवरात्रि का स्पेशल वीक मना रही हूँ एंड इसीलिए यहाँ पे महादेव के डेक से ही मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स चूज किए हैं। एंड आज हम ये जानेंगे कि आपके लाइफ की आपकी जो डेस्टिनी है, जो अल्टीमेट डेस्टिनी है, उसमें महादेव ने आपके लिए कौन से खूबसूरत पल लिखे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स लिखी हैं, कौन से ऑब्स्टेकल्स लिखे हैं, कौन से हर्डल्स लिखे हैं, हम सब कुछ जानेंगे। सो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। मैं आगे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी ताकि आप आराम से रीड करके अपनी पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं। सो लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining viewers out there, so you have selected this card. So this is your reading and let's start your reading. And जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक ये है कि जो हमारे भोले बाबा हैं, जो महादेव है, उन्होंने आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, कौन से हर्डल्स आपको इस जन्म में सहने पड़ेंगे, कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएगी, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करेंगे। ओवरऑल महादेव ने आपकी लाइफ में क्या लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि आने वाली है, इसलिए आज हम महादेव की जुबानी जानेंगे कि उन्होंने आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। So let's start your reading. So guys, I'll keep the card over here. This is our main card for our reading. And अब मैं shuffling start करने जा रही हूँ। जिसको shuffling देखना पसंद नहीं है वो थोड़ी सी वीडियो skip कर सकते हैं। So let's start shuffling. महादेव, मुझे ये बताइए, जिन्होंने भी भैरव का कार्ड सिलेक्ट किया है, उनकी डेस्टिनी में आपने क्या लिखा है, प्लीज बताइए मेरे को। महादेव, गाइड मी प्लीज। जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं। महादेव, प्लीज बताइए। मेरे जो शाइनिंग व्यूअर्स हैं, जिन्होंने भैरव का कार्ड सिलेक्ट किया है, क्या मैसेज है आपका, क्या गाइडेंस है, क्या लिखा है इनकी डेस्टिनी में, प्लीज बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या लिखा है इनकी डेस्टिनी में, प्लीज बताइए। महादेव, प्लीज बताइए। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड, 6 ऑफ कप्स। ओके महादेव, प्लीज मुझे एक्यूरेट गाइडेंस दीजिए। क्या लिखा है पाइल नंबर 1 की किस्मत में, इनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। 4 of Wands, King of Cups, and bottom of deck we have 10 of Swords. Just a second, let me arrange the cards first. So let's start your reading. And सबसे पहले मैं आज आपको आपकी करंट सिचुएशन बताऊंगी ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। ओके, सो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, आपने अभी तक, आप जिस भी एज में हैं, आपने जितनी भी जिंदगी जी ली है अपनी, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना अपनी फुल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको धोखे बहुत मिले होंगे, आपको बैक स्टैबिंग बहुत की होगी लोगों ने, आप बहुत ज्यादा ओवरबर्डन रहते होंगे एंड कंफ्यूजन की स्टेट पे भी रहते होंगे। यानी
यानी कि आप मतलब इनडिसाइसिव रहते होंगे, आप जगल करते रहते होंगे कि ये करूं या वो करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, ठीक है। आप ऐसे होंगे कि आपको अगर कोई डिसीजन लेने बोल देना तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ जाती होगी, एंड आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने पैसों को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते होंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग के लिए कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी मिली हो, बैक स्टैबिंग हुई हो, किसी ने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा हो, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण तोड़ा हो, या फिर मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज़्यादा आपके साथ लोग स्नीकी बिहेव करते हो एंड मतलब ट्रू ना रहते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं हर जगह से ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हो, यानी कि जो भी चीज़ आप करते हो उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आते ही रहते हो। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाते होंगे अपनी लाइफ में, अभी तक जितनी भी लाइफ आपने जी है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके कंधों पे बहुत सारी अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती होंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हैं, लेकिन अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। आपके कहीं ना कहीं इमोशंस जो है वो स्टेबल नहीं रहते होंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका कहीं ना कहीं आपके साथ पास्ट में कहीं ना कहीं किसी ने चोरी भी आपकी कुछ की हो सकती है, कि जैसे आपको कोई सामान चुरा लिया वैसा करके, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि प्रेजेंट सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं रिसेंटली इन द रीसेंट पास्ट आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरी तरह से टूटे हुए दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको किसी ने बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया है अंदर से, यानी कि किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से बैक स्टैब किया है, कि आपका रह के भी इंसान ने आपको धोखा दे दिया। यानी कि आपके सामने तो अच्छा बनवा था या अच्छा बनवी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बैक स्टेप करके आपको छोड़ के चले गए, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं अभी तक की है आपकी कहानी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी अगर स्टडीज भी अगर आपने की होगी ना, तो बहुत ज़्यादा थोड़ी मुश्किल से ही की होगी, कॉज आपको कहीं ना कहीं बहुत इतना बर्डन रहता होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको स्टडीज में आपका ध्यान ना लगता हो, या फिर आप इतना ज्यादा बर्डन फेस करते हो कि आप कर ही ना पाते हो। हमेशा लाइफ में कंफ्यूजन की स्टेट में ही रहते होंगे कि दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं, किसकी सुनूं, किसी और ने बता दिया कुछ तो उनकी राय पे डाउट करना कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपके अंदर पैशन भी होता होगा एंड एंगर भी रहता होगा। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप एक हार्ड वर्किंग इंसान तो हैं, कभी कभार ना आप दूसरों को मौका ही नहीं देते होंगे कि वो खुद को साबित कर पाए। आपको कभी कभार कुछ लोग को यहाँ पे इन सम कैटेगरी कुछ लोग को यहाँ पे ऐसा लगता होगा कि उनसे बेहतर कोई जो काम है वो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए वो उस प्रकार से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले लेते होंगे एंड बहुत ज्यादा ओवरबर्डन कहीं ना कहीं फील करते होंगे। तो सबसे पहली बात अब हम ये देखते हैं कि महादेव की जुबानी, यानी कि महादेव के कार्ड्स जो हैं, महादेव को पुकार के मैंने यहाँ पे आपकी यहाँ पे रीडिंग करने जा रही हूँ। एंड यहाँ पे महादेव आपको डायरेक्ट बताएंगे कि आपके आगे आपने जितने जो कर्म थे वो तो कर लिए, अब आगे कर्मों में, अब आगे आपकी किस्मत में, डेस्टिनी में क्या लिखा है। तो सबसे पहली बात आपने यहाँ पे महादेव की गाइडेंस सबसे पहले जाननी है। यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ना अपने भीतर के जो फेयर्स हैं, जो मतलब इतना ज्यादा आपको झंझोर के रख देते हैं कि आप स्टेप्स नहीं ले पाते खुले दिल से, ठीक है। आपके जो फेयर्स जो हैं उसे कहीं ना कहीं छोड़ दीजिए, आप उन फेयर्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि महादेव ने आपको प्रोटेक्शन दी हुई है। यहाँ पे महादेव ये कहना चाहते हैं आपको विद दिस भैरव कार्ड कि आप अपने फेयर्स को कहीं ना कहीं छोड़ दीजिए। अपनी नेगेटिविटी, अपने भीतर की जो आपकी द्वंद्व चलते रहता है, अपने भीतर का जो आपका होता है ना कि जगलिंग चलती रहती है कि मैं ये करूं या वो करूं, ये सब आप छोड़ दीजिए। खुले दिल से शांति से बैठिए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके किस्मत में बहुत सारा कहीं ना कहीं पैसा भी लिखा है
एंड कहीं ना कहीं प्यार भी लिखा है। आपकी एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ लिखी है। ओके, आपकी किस्मत, चाहे अभी आपने जितनी भी किस्मत जी ली हो, यहाँ पे आपकी किस्मत को लेके, आपकी डेस्टिनी को लेके महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको कहीं ना कहीं एक पावरफुल पोजीशन जरूर मिलेगी, चाहे आप लड़का है या लड़की है। अब ये जो पोजीशन है वो आपको आपकी लव लाइफ में भी मिल सकती है, ये जो पोजीशन है वो आपको करियर एंड फाइनेंसेस में भी मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव लाइफ में उनको एकदम रानी या राजा की तरह ट्रीट किया जाएगा उनकी किस्मत में। यानी कि आपकी जो लव लाइफ है जिसमें आपने बहुत ज्यादा, अभी काफी ज्यादा मैं देख पा रही हूँ कि धोखा खाया हुआ है, लेकिन आगे आगे आपकी लव लाइफ में, आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं धोखा नहीं लिखा। आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ लिखी है। आपकी लाइफ में उस जन से शादी करना लिखा है जिससे आप चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में विद इन 4 मंथ्स में, अगर आप ये लव रीडिंग के हिसाब से देख रहे हैं या लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं 4 मंथ्स में विद इन आपकी यहाँ तो एंगेजमेंट, मैरिज या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि एक किंग ऑफ कप्स हो, यानी कि एकदम स्टेबल मैच्योर इंसान हो, जो कि आपके साथ शादी करे, आपके साथ एंगेजमेंट करे, आपकी एक फैमिली, एक ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ हो। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो रिश्ता है कहीं ना कहीं आपके मदर साइड से भी आ सकता है। आपकी जो किस्मत है उसमें कहीं ना कहीं लिखा है एक अथॉरिटेटिव, एक पावरफुल लीडर बनना, एक सक्सेसफुल इंसान बनना अपने करियर एंड फाइनेंसेस में, एक पावरफुल इंसान बनना कि जो लोग, मतलब जिनका वो लोग हुक्म माने, ठीक है, जिनका लोग हुक्म माने, एंड आप काफी ज्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड रहेंगे अपने करियर एंड फाइनेंसेस में, एंड लोग आपकी राय भी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर मानेंगे। अभी शायद आपको ना लग रहा हो ऐसा, लेकिन आपकी किस्मत तो महादेव ने लिखी है ना, इसलिए महादेव जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। एक्चुअली बात ये है कि जो भी आपने अभी तक हर्डल्स फेस किए हैं ना, वो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ग्रो ही करवाया है। महादेव ने आपको ये किस्मत में हर्डल्स इसीलिए दिए थे ताकि आप मजबूती के साथ, स्ट्रांगली आप आगे बढ़े, क्योंकि महादेव की प्रोटेक्शन तो आपके लिए है ही। अब बहुत सह लिया आपने, अब कहीं ना कहीं आपके खुशियों के दिन आने वाले हैं। यहाँ पे आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी ने, महादेव ने सच्चा प्यार कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। एक ऐसा साथी लिखा हुआ है जो कि आपकी सारी विशेस फुलफिल करेगा, जो कि आपको समझेगा भी एंड आपके साथ टाइम पास नहीं बल्कि एक मैरिज एंड कमिटमेंट देगा आपको या देगी आपको। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं जितना दुख दर्द लिखा था ना, वो कहीं ना कहीं अब जा चुका है। अब आपकी लाइफ में आगे, आपके फ्यूचर में, आपकी किस्मत में जो भी नेगेटिव सिनेरियोस जो लिखे हैं, जो भी कार्मिक अकाउंट्स हैं आपके, वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाले हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको आपकी लाइफ में फिलहाल तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करें, आपकी किस्मत की बात करें, तो आपके कहीं ना कहीं इमोशंस भी स्टेबल रहेंगे। आपकी लाइफ में आपको एक समझने वाला इंसान भी आएगा, एंड करियर एंड हेल्थ वाइज भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी एंड स्टेबल रहेगी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके अभी जो भी ख्वाहिश है, आपकी अभी जो भी ख्वाहिश है ना अपनी लाइफ में, वो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं पूरी होने वाली है। सो अब हम ये देखेंगे कि महादेव और क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। महादेव प्लीज बताइए इनकी डेस्टिनी को लेके, पायल नंबर 1 की डेस्टिनी को लेके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको। प्लीज हेल्प मी आउट, गिव मी एक्यूरेट गाइडेंस फॉर पायल नंबर 1। महादेव प्लीज बताइए क्या लिखा है इनकी डेस्टिनी में। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड, नॉट द राइट टाइम। ओके, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो हर्डल्स जो आपकी लाइफ में हैं, वो अभी सही वक्त नहीं है निकलने का।
क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं आपको कि अभी तो आपको कुछ थोड़ा सी चीजें, कुछ लेसन्स जो है वो लर्न करने बाकी है। इसीलिए अभी ये टाइम नहीं है कि आपका कार्मिक डेब्ट्स जो है वो क्लियर कर दिए जाएं एंड आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आ जाए, ठीक है। इसीलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी किस्मत में आपको क्या चाहिए, प्लीज कम्युनिकेट क्लियरली। आप जीवन में क्या चाहते हैं महादेव से, उनसे प्रे कीजिए, उनकी जो भक्ति है वो कीजिए। देयर इज समथिंग बेटर। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं महादेव आपको ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा आने वाला है। ट्रस्ट, यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक था ट्रस्ट, तो बस यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट बनाए रखिए एंड आपको आपकी लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी, चाहे वो किसी भी एरिया में आप क्यों ना चाहते हो। सो अब महादेव की बात है एंड उनके आराध्य का यानी कि कृष्ण जी का अगर मैसेज ना लिया जाए तो कहीं महादेव बुरा ना मान जाए, इसीलिए हम कान्हा के डेक से भी देख लेते हैं कि क्या मैसेज है आपकी डेस्टिनी के लिए। कान्हा जी प्लीज बताइए क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी के लिए, क्या गाइडेंस है उनके लिए। प्लीज गिव मी 1 कार्ड। महादेव, कृष्ण जी, ओके। यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं, यानी कि यहाँ पे कृष्ण जी को आपको 2 मैसेजेस देने हैं। लीव फॉर नाउ, समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। ओके, तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं ना, बस थोड़ा थम जाइए, छोड़ दीजिए उन सबको, क्योंकि कभी सपोज जैसे आपको कोई पर्सन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज कान्हा जी देना चाहते हैं कि सपोज आपको कोई पर्सन चाहिए, कान्हा जी आपको ये कहना चाहते हैं छोड़ दीजिए उनको, लीव कर दीजिए, उनके सामने बुरा बन के आप निकल जाइए, क्योंकि अगर आप बुरा भी बन गए ना तो वो भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा, इसीलिए बस छोड़ दीजिए। हर वो नेगेटिविटी है, हर जो नेगेटिविटी आपको अंदर से खाई जाती है, उसको कहीं ना कहीं छोड़ दीजिए एंड अपने हाईएस्ट गुड में कहीं ना कहीं आप पहुंच जाइए। ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग ब्लेसिंग्स, तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं, महादेव के आराध्य आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में, आपकी किस्मत में खूब सारी ब्लेसिंग्स लिखी है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपनी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ दीजिए एंड ट्रस्ट रखिए एंड कम्युनिकेट भी कीजिए अच्छे से महादेव एंड कृष्ण जी से कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। सो this was a quick and short reading. I hope you like this reading. If you like this reading, then please like, subscribe and share my channel. Bye. Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this pile. So आज हम ये जानेंगे महादेव की जुबानी कि आपकी किस्मत में आखिर महादेव ने लिखा क्या है, कौन से हर्डल्स आपको फेस करने हैं, कौन सी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी इन फ्यूचर, हम सब जानेंगे। अगर कोई हर्डल्स हैं तो उनके लिए महादेव की गाइडेंस क्या है एंड हम एंजल मैसेजेस भी देखेंगे। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। So you have selected this card. I'll keep the card over here and let's start shuffling. जिसको shuffling देखना पसंद नहीं है वो वीडियो थोड़ा सा skip कर सकते हैं, ओके। महादेव प्लीज मुझे ये बताइए कि आपने पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, embrace a positive outlook, seek solution not problems, जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आपने उनकी किस्मत में, उनकी डेस्टिनी में आखिर लिखा क्या है,
What's written in their destiny? प्लीज बताइए महादेव क्या लिखा है. ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 4 of Wands. महादेव प्लीज बताइए आपने क्या लिखा है पाइल नंबर 2 की डेस्टिनी में. ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड पीछे चला गया था. 10 of Wands. महादेव क्या लिखा है आपने पाइल नंबर 2 की डेस्टिनी में? क्या फ्यूचर है इनकी डेस्टिनी का? 2 of Swords. महादेव प्लीज बताइए. ओके, 6 of Wands and bottom of deck we have Queen of Pentacles. Just a second, let me arrange the cards first. So guys, let's start your reading and सबसे पहले मैं आज आपको आपकी करंट सिचुएशन बताना चाहूंगी ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं. एंड जान लीजिए कि एक कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा. सो अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन और द रीसेंट पास्ट, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी प्रकार का लॉस या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस को कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अपने पैसों को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि बहुत ही ज्यादा मतलब बचा के आप अपने हर पैसों को यूज कर रहे हैं. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अपने पैसों को लेके काफी ज्यादा पोजेसिव हो रखे हैं. एंड ये जो पोजेसिवनेस है कहीं ना कहीं सिर्फ पैसों को लेके नहीं है. अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं चल रहे तो ये जो पोजेसिवनेस है कहीं ना कहीं आप अपने लवर के साथ कर रहे हैं, या फिर जो भी चीज आप पाना चाहते हैं ना, आप उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पोजेसिव नजर से देख रहे हैं. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में और इन द रीसेंट पास्ट में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा धोखाधड़ी एंड बैक स्टैबिंग मिली हो सकती है. यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ना वो उस धोखाधड़ी के कारण भी आए हो सकते हैं. और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी बहुत सारी तमन्नाएं तो बहुत हैं, यानी कि आप चाहते तो बहुत हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन आपको यहाँ पे संगी एंजल का मैसेज, यहाँ महादेव का मैसेज भी ये है कि आप अपनी नेगेटिविटी को ना कहीं कंट्रोल कीजिए. यहाँ पे देखिए मैसेज आया है योर करंट नेगेटिव एटीट्यूड, यानी कि आपका जो करंट नेगेटिव एटीट्यूड है ना वो कहीं ना कहीं आपको उसे चेंज करने की जरूरत है. एंड वो जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसे आपको शिफ्ट करके पॉजिटिव अप्रोच में कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है. यहाँ पे महादेव ने आपको गाइडेंस ये दी है कि फोकस कीजिए सॉल्यूशंस को फाइंड करने में, ना कि प्रॉब्लम्स पे आप उलझे रहिए. अगर आप सॉल्यूशंस पे फोकस करेंगे कि कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूँ या बाहर निकल सकती हूँ, वो चीज कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट देगी. ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के ऊपर ही फोकस रखेंगे तो आपको सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, राइट? इसलिए यहाँ पे महादेव की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको अपना नेगेटिव विचारों को पीछे छोड़ के अपने जो माइंड है, अपना दिल दिमाग की जो आपकी थॉट्स हैं उसे कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की जरूरत है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी. एंड आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना उसे बस देखिए एंड बस ये सोचिए कि उसका सॉल्यूशन क्या है. ठीक है, प्रॉब्लम्स पे फोकस मत कीजिए, सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए. यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि कंजूस बनना, यानी कि ज्यादा पोजेसिव हो जाना किसी भी चीज को लेके, चाहे पैसा हो, प्यार हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, उसको लेके अच्छी बात नहीं है. आपको वापस से वो जो पैसा है या प्यार है वो लैक की फीलिंग ही करवाएगा. ठीक है,
इसीलिए यहाँ पे आपको अपनी लैक के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है अपने सॉल्यूशन के ऊपर कि आपको लैक मिल तो गया। यानी कि सपोज आपके पास पैसों की तंगी चल रही है, तो पैसों की तंगी तो चल ही रही है, ठीक है, तो उस पे फोकस मत कीजिए। अब वो पैसों की तंगी को आपको कैसे उसको अबंडेंस में बदलना है, उस पे फोकस कीजिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप करंटली या फिर इन रीसेंट पास्ट में बहुत ही ज्यादा टूटे हुए, बिखरे हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन जितना देर आप फोकस रखेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर, प्रॉब्लम्स को ही अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पे महादेव की गाइडेंस है आपके लिए कि सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। एंड जहां तक बात आपकी डेस्टिनी की है कि महादेव ने, महाकाल ने आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, तो अब हम वो जानते हैं। तो सबसे पहली बात, आप जो अपनी लाइफ में फिलहाल जिस कंफ्यूजन को लेके, जिस कंफ्यूजन को आप फेस कर रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि आपको सामने आपकी आंखों पे कहीं ना कहीं पट्टी बंधी हुई है, कॉज आपका सारा ध्यान ही प्रॉब्लम्स के ऊपर है। जब आप अपने ध्यान को कहीं ना कहीं थोड़ा डाइवर्ट करेंगे, ये सोचेंगे कि नहीं मुझे अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान नहीं देना, मुझे अपने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है, मुझे अपना सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो आपके इमोशंस भी स्टेबल हो जाएंगे। एंड जो रास्ता यहाँ पे एंजल्स दिखा रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं, या फिर आपको जो भगवान एंड एंजल्स हैं वो रास्ता किसी इंसान के प्रति भी दिखा सकते हैं। यानी कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आया एंड उसने आपको सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन आप उसका सॉल्यूशन मान नहीं रहे, तो यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी आंखों की पट्टी को हटाइए। आपके पास, आपके सामने ही आपके सारे सॉल्यूशंस पड़े हैं, बस आपको अपनी आंखों की पट्टी को हटाने की जरूरत है। अपना दिल जो आपने ब्लॉक करके रखा है उसको कहीं ना कहीं खोलिए। जब अपना दिल ही नहीं खोलेंगे तो आपकी इंट्यूशन कैसे वर्क करेगी? आपकी इंट्यूशन ही आपको सही मार्ग दिखाएगी, ठीक है। इसीलिए आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। ये जो आप कंफ्यूजन में बैठे हैं, जो आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ऐसा करूं या वैसा करूं, ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं दूर तब होगी जब आप अपनी आंखों की पट्टी हटाएंगे एंड जब आपने जो क्रॉस करके रखा है, अपने दिल को कहीं ना कहीं बंद करके रखा है, गार्डेड करके रखा है, उससे जब आप हटाएंगे तब आपको दिखेगा आपका सॉल्यूशन। क्योंकि अभी तो फिलहाल आप फोकस अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर ही रखे हुए हैं ना। इसीलिए ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन है कि आपको लग रहा है कि सारे काम तो मेरे को ही करने पड़ते हैं, या फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपसे बेटर कोई काम नहीं कर सकता इसलिए सबके काम आप ही करेंगे, तो ये चीजों से भी आप कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे। आप अपनी ओवरबर्डन वाली लाइफ जो है, जो जी रहे हैं आप फिलहाल, उससे कहीं ना कहीं आप बाहर निकलेंगे। यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में महादेव ने विक्ट्री तो लिखी है, सक्सेस लिखी है। यहाँ पे महादेव ने आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी लिखी है, इतनी वेल्थ लिखी है कि आप गिनते गिनते थक जाए। लेकिन इन चीज को पाने के लिए, इस डेस्टिनी को पाने के लिए आपको अपना ये जो कार्मिक चैप्टर है, जो लेसन देने आया है आपको, हर कार्मिक चैप्टर जो है वो हमारी लाइफ में लेसन देने आता है। तो जब ये जो लेसन है आप सीख लेंगे ना, तब आपकी डेस्टिनी जो है एकदम 360 डिग्री घूम जाएगी। यहाँ पे महादेव की गाइडेंस है आपके लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी में जो उन्होंने लिखा है, जो महाकाल, जो महादेव ने लिखा है, वो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए, तो इस चीज पे फोकस कीजिए। ये मत सोचिए कि आपके ऊपर कितना ज्यादा बर्डन है या आप ही सारे काम करेक्टली कर सकते हैं। इस एटीट्यूड को कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है आपको। जब आप इस एटीट्यूड को बदलेंगे एंड जब आप इस कंफ्यूजन की स्टेट से, जब आप अपनी आंखों की पट्टी खोल के सॉल्यूशन के टुवर्ड्स भागेंगे, तब आपकी लाइफ में आपकी किस्मत का चैप्टर जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा। आपकी डेस्टिनी जो है वो खुलनी शुरू हो जाएगी। एंड आपकी डेस्टिनी में महाकाल ने क्या लिखा है? आपकी डेस्टिनी में महाकाल ने एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ लिखी है।
उस इंसान के साथ शादी लिखी है जिसके आप चाहते हैं, जिसके साथ आप मैरिज करना चाहते हैं, जिसके साथ आप यूनियन में आना चाहते हैं, जिसके साथ जो आपका ट्विन फ्लेम है कहीं ना कहीं, ठीक है। कि महादेव ने आपकी लाइफ में विक्ट्री लिखी है, आपको फॉलोअर नहीं बनाया, महादेव ने आपको एक लीडर बनाया है, वो इंसान कि जिसको लोग फॉलो करेंगे, आप वो इंसान हैं, ठीक है। आपकी किस्मत में महादेव ने आपको एक लीडर बनाना लिखा हुआ है जिसको लोग कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे एंड उसकी विक्ट्री को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करके ये समझेंगे कि कैसे उनको अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए। यानी कि आपकी लाइफ में महादेव ने आपको एक लीडर बनाया है, ना कि फॉलोअर। बहुत सारी सक्सेस अबंडेंस लिखी है आपकी लाइफ में एंड आपकी किस्मत में। बस यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो दो चीज है, ये जो कंफ्यूजन है, जो नेगेटिव सिनेरियो आप सोचते रहते हैं, जो आप अपने सिर्फ प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं, सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देते, उससे कहीं ना कहीं आपको चेंज करने की जरूरत है। जब आप इस एटीट्यूड को चेंज कर लेंगे तो आपके किस्मत के द्वार, के डेस्टिनी के द्वार कहीं ना कहीं खुल जाएंगे। एंड महादेव बस यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप विक्ट्री के साथ आगे बढ़ते रहें एंड आप एक फॉलोअर नहीं एक लीडर बने। बिकॉज आपकी लाइफ में महादेव ने सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको अपना एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। जब आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लेंगे तो आपकी लाइफ में खूब सारी विक्ट्री आएगी, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो वेल्थ में चाहते हो, चाहे वो आप किसी भी एरिया में क्यों ना चाहते हो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि महादेव ने आपकी लाइफ में इतना ज्यादा पैसा लिखा है ना कि आपकी पीढ़ियां तक बैठ के खा सकती हैं, ठीक है, इतना पैसा लिखा है। बस महादेव की एक ही ख्वाहिश है आपसे कि बस आप इस चीज पे वर्क कर लीजिए। ओके, सो अब हम ये देखेंगे कि महादेव के और क्या मैसेजेस हैं एंजल डेक से। ओके, जस्ट अ सेकेंड। महादेव प्लीज बताइए पाइल नंबर 2 व्यूअर्स जो हैं उनकी किस्मत के लिए, उनकी डेस्टिनी के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर पाइल नंबर 2। गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। Okay, I'll take this card. Just a second. Wait. Okay. So यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि वेट मत कीजिए कि कब आपका किस्मत का पहिया जो है वो घूमेगा, ठीक है। आपको अपनी किस्मत खुद बनानी है। जब आप अपने प्रॉब्लम से फोकस करना छोड़ के अपने सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे ना, तब आपका ये जो वेट है ना वो ओवर भी हो जाएगा एंड यस, आपके क्या लाइफ में आएगी अबंडेंस, विक्ट्री आएगी आपके लाइफ में। जिस भी चीज में अगर आपके लाइफ में आपका कोई प्रश्न था, अगर आपके दिमाग में आपका कोई प्रश्न था जिसका आंसर आप जानना चाहते थे, तो उसका आंसर भी यहाँ पे यस आया है, ठीक है। महादेव और मैसेजेस दीजिए प्लीज पाइल नंबर 2 के लिए। क्या मैसेज है, क्या डेस्टिनी में लिखा है इनके, क्या गाइडेंस है आपकी इनकी डेस्टिनी के लिए। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। रिकवरी। ओके, तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि बस जल्दी से अपना जो माइंडसेट है ना, जो नेगेटिव माइंडसेट है, उससे कहीं ना कहीं रिकवर कर लीजिए टुवर्ड्स पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। तब आपका कहीं ना कहीं ये वेट ओवर होगा एंड आपको जो अपनी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस, जो लव लाइफ, जो कुछ भी चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा। अब महादेव की रीडिंग है एंड हम उनके आराध्य का यानी कि कृष्ण जी का मैसेज न ले, ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए अब हम कृष्ण जी के डेक से जानेंगे कि कृष्णा क्या कहना चाहते हैं आपको, आपकी डेस्टिनी के लिए क्या मैसेज है उनका। कृष्ण जी प्लीज बताइए। ओके, आई गॉट द फर्स्ट कार्ड, द एंड। ओके, एवरीथिंग हैज टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। ओके, तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं कि हर चीज जो कि स्टार्ट होती है वो एंड भी जरूर होती है ना। इसीलिए आपको प्रिपेयर रखना है खुद को कि हर चीज, आपका जो डिजायर रिजल्ट है
वो जरूर लाएगी। बस प्रिपेयर रहिए, बिकॉज प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। अगर आप प्रिपेयर रहेंगे तो आपको आपकी लाइफ में जो भी रिजल्ट चाहिए, अच्छा जो भी चीज आपको चाहिए, आपकी विश जो है वो जरूर पूरी होगी। Now let's check the next card. Okay, I got the card. Do your karma. Be good. Do good. Never lose faith. Be prepared. आप पे कृष्ण जी आपकी किस्मत के लिए आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बस अपने कर्म करते जाइए, फल का इंतजार मत कीजिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे वेट कार्ड भी आया था। बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं कि कर्म तो कर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि यार रिजल्ट कब आएगा, कब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब मेरे को अबंडेंट लाइफ मिलेगी, कब मेरे को वो पर्सन मिल जाएगा, है ना, या मिल जाएगी। तो यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे कान्हा जी आपको ये कहना चाहते हैं, बस अपने कर्म पे ध्यान रखिए, फल की चिंता मत कीजिए, बस दूसरों का एंड अपना भला कीजिए। एंड ये कर्म करते करते भगवान पे फेथ रखिए। ये फेथ जो है वो आप जो कर्म करेंगे ना उसको कहीं ना कहीं भरा देगा। एंड ये जो फेथ है जो आप चाहते हैं उसे वो आपके टुवर्ड्स जरूर लाएगा। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय।